हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये जो वीडियो है ये ऑन डिमांड वीडियो है। आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे काफ़ी मैसेज करा कि सर पहले चैप्टर 4 कंप्लीट करवा दीजिए, तो इसीलिए हम पहले चैप्टर 4 कर रहे हैं। और जो हमारा चैप्टर 2 का बचे हुए टॉपिक हैं और जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसे हम आगे पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए बायोलॉजी के, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जो हमारा आज का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सबसे पहले ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है हम इसे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट इन रिप्रोडक्शन। अगर हम WHO की माने तो रिप्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में अगर कोई वेलबींग जो है मीन्स जो ह्यूमन है वो फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, सोशली भी फिट है, लेकिन किस एस्पेक्ट में? रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में, ठीक है। सो उसे हम क्या कहेंगे कि वो एक हेल्थी पर्सन है रिप्रोडक्शन वाइज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके इंडिया में और उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी है। तो जो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम है वो है ओवर पॉपुलेशन। तो आपको जैसे पता होगा कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है करंट वो 1.3 बिलियन है, ठीक है। सो इस एक्सेस पॉपुलेशन में, इस इतनी बड़ी जनसंख्या में हर किसी को सुविधाएं देना या जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ये ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको काफ़ी लार्ज अमाउंट में हॉस्पिटल्स चाहिए, लार्ज अमाउंट में डॉक्टर्स चाहिए, जो इंडिया में करंट टाइम पे मौजूद नहीं है। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है। सेकंड, हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इशू है वो है अर्ली मैरिज। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है जिसे हम बाल विवाह कहते हैं वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी जगहों पर देखा जाता है। बेसिकली अब इस पे एक लॉ बना दिया गया है, लेकिन अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं या ऐसे जगह हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस देखी जाती हैं। इनमें क्या होता है कि चिल्ड्रंस मीन्स वो पुबर्टी की एज में पहुँचते नहीं हैं, वो 14-15 साल के होते नहीं हैं कि उनकी शादी करवा दी जाती है। हेल्थ ऑफ मदर, अब देखिए नेक्स्ट इसमें हमारा इशू है हेल्थ ऑफ मदर मीन्स अर्ली मैरिज होने की वजह से जब एक छोटी उम्र में किसी भी लड़की की शादी होती है, ठीक है, तो उसमें जो डिजीजेज हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं और जो प्रेगनेंसी को लेकर डिजीज हैं, ये सब होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। Children who have married early, they do not have proper knowledge of reproductive organ, hence STD are common। अब देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बेसिकली क्या है कि जो ऐसी डिजीज जो सेक्स के दौरान ट्रांसफर हो जाती हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। लेकिन जब चाइल्ड मैरिज हम करते हैं तो जो चिल्ड्रन है जो पुबर्टी की एज में, उन्हें ज़्यादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पता नहीं है, ना रिप्रोडक्शन के बारे में पता है, तो वहाँ पे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनके फैलने का खतरा बढ़ जाता है और उन लोगों में ये चीज़ कॉमन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो क्या हैं कि जो महिला किसी भी बच्चे को जन्म दे रही है उसकी मृत्यु दर क्या है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स जो बच्चा पैदा हो रहा है या जो बच्चा भ्रूण में है या जो हम कह सकते हैं कि जो फर्टाइल है उसकी मोर्टेलिटी रेट क्या है। दीज आर हाई इन अर्ली मैरिजेस, और ये ज़्यादातर हाई होता है अर्ली मैरिजेस में क्योंकि वहाँ पे जो फीमेल है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं होती, ठीक है, ना ही उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पूरे तरीके से तैयार होते हैं। तो वहाँ पे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये दोनों ही हाई होता है। अब इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं हम इसे पढ़ते हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन्वेंटेड इन 1951। सो इसके लिए जो हमारा सबसे पहला स्ट्रेटेजी है वो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। मीन्स क्या कहते हैं हम जिसे हम कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग, की परिवार को लेके प्लानिंग करना, ठीक है। इसे इंट्रोड्यूस करा था 1951 में, इंडिया में 1951 में इसे इंट्रोड्यूस करा गया। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जो क्या करती है, जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिगार्डेड हमारे अवेयरनेस फैलानी हो या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ है तो उनके बारे में जो जानकारी पहुंचानी है लोगों तक, वो सब क्या होता है RCH के अंडर आता है, ठीक है।
Awareness about reproduction. Audio, visual and print media, governmental and non-governmental agency are doing job to create awareness among people. अब अगर क्या है, अगर हमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसे अपने देश में ज़्यादा रखनी है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिगार्डेड क्या क्या हमारे डिसऑर्डर होते हैं या फिर क्या क्या डिजीज़ होती हैं, ठीक है, उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, अर्ली मैरिजेस के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है, तो ये सब उन्हें बताना पड़ेगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल मीन्स रेडियो पे प्रसारण करके उन्हें बताना, या फिर टीवी में ऐड दे के उन्हें बताना, या फिर प्रिंट मीडिया में ऐड दे के बताना, ठीक है। और कुछ गवर्नमेंटल और एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज क्या करती हैं, घर घर जाके क्या करती हैं, अवेयरनेस फैलाती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है सेक्स एजुकेशन। इसमें क्या है कि स्कूल में हम सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करें और वहाँ पे बच्चों को बताएं कि वहाँ पे बच्चों को राइट इन्फॉर्मेशन दे सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। फर्टाइल कपल्स एंड पीपल ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप शुड नो अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल डिवाइस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। अब क्या होता है, कई बार देखिए क्या होता है कि बर्थ मीन्स जब एक लेडी बार बार प्रेग्नेंट होती है, मीन्स एक रेगुलर इंटरवल पे प्रेग्नेंट होने लगती है बार बार, तो क्या होता है वहाँ पे जो मदर है उसकी जान को खतरा होता है, ठीक है, अगर ज़्यादा फर्टिलाइज मतलब वो प्रेग्नेंट हो रही है। सो उसके लिए क्या होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस क्या क्या हैं, किस तरीके से वो प्रेगनेंसी रोक सकते हैं, ठीक है। और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो उसकी केयर कैसे करनी है, उस बच्चे की केयर कैसे करनी है। जैसे आपने देखा हो कि कई बार आपको ऐड दी जाती है टीवी पे जिसमें आपको बताया जाता है कि जो 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 प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें आयरन रिच फूड दिया जाए, जैसे पालक हो गया, ठीक है, उन्हें आयोडीन युक्त नमक दिया जाए। ये सब क्या करते हैं, बच्चे और जो मदर है जो प्रेग्नेंट है दोनों की हेल्थ पे असर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अमीनोसेंटेसिस की। ये क्या होता है, फॉइटल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिसऑर्डर टेस्ट बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जो हमारा एम्ब्रियो जो यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है उसके चारों तरफ जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। अब हम क्या करते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करके इसका क्या करते हैं, क्रोमोसोम पैटर्न चेक करते हैं कि उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है या फिर उसका सेक्स कैसा है, ठीक है, मीन्स उसमें हम बेसिकली फर्टाइल सेक्स करते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। और अगर उसका कोई डिसऑर्डर है या फिर कोई एंजाइम है जो उसमें मौजूद नहीं है, उसे जीन थेरेपी के थ्रू अर्ली फर्टाइल स्टेज में ही दे देते हैं ताकि वो क्या हो, स्वस्थ हो जाए, ठीक है। सो ये बेसिकली एमिनोसेंटेसिस का वर्क होता है कि वो क्या करता है, जो भी फर्टाइल डेवलप हो रहा है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करता है और उसमें कोई डिसऑर्डर है या नहीं है उसका टेस्ट करता है। मिसयूज, इसका मिसयूज काफ़ी ज़्यादा होता है। इट इज़ बीन यूज टू किल द नॉर्मल फीमेल फर्टाइल्स। इससे यूज़ करा जाता है, मीन्स आपने देखा होगा कई मूवीज़ में दिखाया गया है और कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि जो फीमेल फर्टाइल्स होते हैं, मीन्स जो कन्याएं होती हैं जो गर्भ में पल रही होती हैं, उनका अमीनोसेंटेसिस मीन्स उनका सेक्स डिटर्मिनेशन करवा के जब उन्हें पता चलता है कि वो फीमेल है, मीन्स जो यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है वो फीमेल है, तो उसको मरवा देते हैं, ठीक है। लीगली बैन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टू अवॉइड फीमेल फोस्टिसाइड। इसे लीगली बैन कर दिया गया है, मीन्स जो सेक्स डिटर्मिनेशन है अमीनोसेंटेसिस के द्वारा उसे लीगली बैन कर दिया गया है ताकि आगे किसी भी फीमेल फोर्टिसाइड्स को ना मारा जाए। और अगर ऐसा होता है तो अगर कोई उसकी कंप्लेन करता है तो डॉक्टर और जो पेरेंट है जो फीमेल फोर्टिसाइड करवा रहे हैं उन दोनों पे ही केस चलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। जैसे हमने बताया, जैसे हमने पढ़ा था अभी कि जो पॉपुलेशन है वो हमारी एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश की, ठीक है। इसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। और किसी भी देश की जो डेवलपमेंट है वो उनकी बेसिकली पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। तो पॉपुलेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कि एक जगह एक स्पीसीज के एक
पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल मौजूद है गिवन टाइम पे, वो वहाँ की क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, फिर हम एक नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं डेमोग्राफी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। रैपिड इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन ओवर अ रिलेटिव शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन का काफ़ी तेज़ी से बढ़ना एक छोटे से शॉर्ट पीरियड में या एक छोटे से समय में क्या कहलाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब देखें क्या है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है हमारे देश का वो कम है, ठीक है, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो बढ़ता जा रहा है। या हम कहें एक दूसरा रीज़न है कि जो रिप्रोड्यूसिबल एज के पीपल हैं वो हमारे देश में ज़्यादा है, ठीक है, या हम कहें हमारे देश में युवा ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल। जैसे हमने स्ट्रेटजी पढ़ी थी कि अगर हमें हेल्थ केयर इंप्रूव करनी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो बर्थ कंट्रोल भी एक हमारा क्या है, स्ट्रेटजी है उसमें। तो बर्थ कंट्रोल हम करें कैसे, स्टेप्स टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम कंट्रोल कैसे करें, यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करके, ताकि जो प्रेगनेंसी है उसे अवॉइड करा जा सके। एजुकेटिंग पीपल अबाउट द डीमेरिट ऑफ लार्ज फैमिली, पीपलों को बताया जाए कि लार्ज यानी बड़ी फैमिली के क्या नुकसान है। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट हैविंग 1 और 2 चिल्ड्रन, और ऐसे पेरेंट्स जिनका एक या फिर 2 बेबी हैं उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करना, जैसे उन्हें गवर्नमेंट नौकरीज देना या फिर उन्हें कुछ सरकारी जो सुविधाएं होती हैं उनकी एडवांटेज देना, ताकि लोग इससे और ज़्यादा प्रेरित हो और 1 या फिर 2 ही चिल्ड्रन पैदा करें। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। यूज टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड मॉडिफाइंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसका यूज़ करते हैं हम ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उन्हें हम रोक सकें और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसे मॉडिफाई कर सकें। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, अब देखिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मीन्स ईजिली उसे यूज़ करा जा सके, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, मीन्स अगर एक बार हमने उसे यूज़ करा और उसके बाद हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो तो उसे हम हटा सके, रिवर्सिबल होना चाहिए। नो साइड इफेक्ट, उसके ह्यूमन बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कुड बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, जैसे नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, IUDs, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, इंजेक्टेबल्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो ये कुछ मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, ठीक है, जिन्हें हम यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। सो इन मेथड को हम 1 by 1 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो 14 मिनट के अप्रॉक्स होने वाली है। सो इन मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।